साउंड कैमरा एक्शन। हाँ तो दीपक, मैं आगे जाने से पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ. Okay. I want to ask you about Ashiki. Okay. You told us how you got that film, but I also want to know कि उसमें एक वो हैंड एक्शन था जो काफी है ना. मैं करना चाहता था, नहीं मैं करना चाहता था, बट मैंने बोला नहीं, मैं करवाऊंगा. तो भाई नहीं जो बोले कर करा बताओ सकता क्या है. क्या क्या है, क्या था वो. सी क्या था वो नहीं, actually एक्शन तो क्या it है, was पहले just एक्शन बताओ. एक्शन एक्शन ये था. सुन ना, उसका भी ना, उसका भी एक कमाल का किस्सा है, पता है. उसका क्या था कि एक्चुअली कुछ इंटेंशनल नहीं था. भट्ट साहब ने मेरे को बोला, हाँ. भट्ट साहब ने मेरे को बोला कि तू ऐसे आता है और अपने दोस्त को हाय बोलता है. तो मैंने सोचा कि ऐसे ऐसा बोलता हूँ, चल ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, ठीक है. उसके बाद फिल्म में काफी जगह ऐसे मौके मिले मेरे को, तो मैंने उसको यूज किया. ये कमाल की बात नहीं है. कमाल की बात तो अब आएगी कि पिक्चर बन गई, ठीक है, शूट हो गई, एडिटिंग टेबल पे पिक्चर आ गई. जैसे मेरे वो सीन आए गए ना, वो पूरा एक सीन था वो जो आया और गया. कमाल का किस्सा तो ये है कि वहां पे जो लोग बैठती है ना मंडली, तो मंडली फिल्म देखते देखते बोलती है भट्ट साहब को, भट्ट साहब ये बहुत बचकाना लग रहा है यार, ये क्या है, ये दीपक क्या करते रहता है. हाँ, बोलता है यार ये सब हटा दो यार. और मेरी वहां और हालत खराब हो गई. मैं बोला यार ये भी गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मेरे को अभी क्या मेरा और क्या क्या जाने वाला है. तो ऑलमोस्ट उन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली फिल्म देखते गए. बट ही इज वन मैन हु टुक अ स्टैंड. ही सेज कि नो, आई एम गोइंग टू कीप दिस, लेट इट गो द वे इट इज. इफ आई हैव लाइक्ड इट, आई एम श्योर पीपल विल एंजॉय इट. अभी उन्होंने वो रख लिया. और कमाल का किस्सा ये था कि फ्राइडे आफ्टरनून उनका जो एसोसिएट रहा था पहले, रवि राय, इफ यू नो रवि राय. Ravi Rai was watching the film and he's the one who first called Bhatt Sahab. He says, Bhatt Sahab, वो तिजोरी का एक्शन है ना, वो सब कॉलेज के बच्चे लोग चालू हो गए. तो वहां से we realized कि oh my God, working. And then the film just took off. It just took off. Friday, Saturday, Sunday, because the songs were magical and they worked like absolutely crazy. And of course, while we were shooting, we could feel the power of music in that film. I don't know, somehow it was unbelievable. The music, every song that Bhatt was making was like, oh my God, this sounds so divine. This sounds so good. But that action came from you, or it was from the direction team? Yeah, No. It was just my improvisation. कि वो अपने थिएटर किया होता है तो अपने वो कीड़े होते हैं ना, कि कुछ मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ, कुछ मैं कर देता हूँ. तो कुछ करूंगा तो कुछ दिखूंगा, नहीं तो नहीं दिखूंगा. तो कुछ करने के लिए, दिखने के लिए मैंने वो कर लिया. और वो निकलते निकलते बच गया. मतलब ऑलमोस्ट चला गया था वापस, वो भी आउट होने वाला था और फिर वो बच गया. तो इट वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट इट स्टेड अराउंड. And your experience of Jo Jeeta Wahi Sikandar before and after, that was another film that took you to Yeah, I mean that is one film which even the kids today are watching and they are still kind of falling for it because it is still you can say that तुम they लोग can उस उम्र में भी identify कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे, स्कूल स्टूडेंट लग रहे थे. हाफ चड्डी में. ये तो कमाल ही था, unbelievable था. But that film again also was a crazy situation. I was not a part of the film. I had auditioned for the film and I was rejected. And along with maybe 1,000 more such people who went for the auditions and they were, rejected and stuff like that. So I was not taken in. But film तो शुरू हो गई थी.
और आशिकी मेरी बनने शुरू हुई और जो जीता और साइमल्टेनियसली चल रही थी, बिकॉज वो तो क्यूएस क्यूटी के बाद बनाई ना जो जीता। तो उस टाइम पे मैं हम लोग स्ट्रगल वगल कर रहा था, मैं तो उस टाइम पे मैं गया भी था ऑडिशन के लिए, तो कुछ हुआ नहीं, तो सिलेक्ट नहीं किया। तो उसके बाद आशिकी बनी, आशिकी बनने के बाद थिंग्स चेंज्ड फॉर मी एंड इट वाज ऑलमोस्ट शॉर्ट शूटिंग यूटी में होता रहता था। हम लोगों को न्यूज आती रहती है ना कि यार वहां पे गुड्डू है, ये है, वो है, बंटी वालिया है और सब चल रहा है वहां पे, मामिक है, तो वो सब भी था, बंटी चीजें वालिया यहाँ भी पे था। फिल्टर होके, हाँ तो बंटी तू कहाँ है? तो वो सब आप प्रोड्यूसर है यार। तो हाँ, वो वहां पे सब लोग मस्ती कर रहे थे और फिर कुछ लड़ाइयाँ भी हो रही थी और वो सब फिल्टर होके आता था, बट आई नेवर रियली cared so much because I was not a part of it anymore, so I felt very bad कि यार मेरे हाथ से वो फिल्म निकल गई, नहीं मिला मेरे को वो काम। पर चलो ठीक है, whatever the reason was, and suddenly what happens is one fine day Bhatt Saab was shooting दिल है के मानता नहीं in Ooty. He was in Ooty और अनफॉर्चुनेटली जो आर्ट डायरेक्टर थे शिंदे साहब, उनकी वहां डेथ हो जाती है ऊटी में। और वहां पे ऑब्वियसली आमिर है, पूजा है, सब लोग है वहीं पर है, शूट कर रहे हैं वो लोग। और वहां से वो भट्ट साहब आते हैं बॉम्बे में, to bring the body and do the last rites and stuff with the family and everybody. And he comes down over here, and that night he calls me over. He says, "Come over." So I obviously, it was like family. So we used to anyway hang around in his house. His house was like almost like for all of us. कभी भी आते थे जाते थे हम लोग। Sony was so sweet. She used to look at us and say, अच्छा ठीक है आ जाओ। So हम लोग वहां पहुंच जाते थे। So that night when I went over there, and Ashiki had released by then. So obviously, now I was in the loop as कि ओके ठीक है यार, अभी अपना ठप्पा बैठा है। तो सडनली मेरे को जब भी भट्ट साहब ने बोला ना कि तेरे को कल सुबह जाके मंसूर को मिलने का है, तो मेरा ऐसा क्यों तो बोला वो जो जीता के लिए तेरे को जाना है वहां पे। तो मेरा वैसा था कि अभी क्यों जाऊं, मेरे को तो पहले निकाला, तो अभी क्यों जाऊं। तो भट्ट साहब चिल्लाए मेरे पे, "You don't understand anything. You're such an idiot. All the actors are duffer actors. You all don't understand nothing. Just go and do what I'm telling you. Okay?" And Amir is suggested, and you have to just go and meet him once. So I was like, "नहीं ठीक है." Now, obviously, and I know the sensibilities of Amir, so I said, "ठीक है. Anyway, I'll go meet him." He says, "Don't start screaming at me. I'm just telling you that I was rejected. So I just thought that now." He says, "No, whatever it is, you just go and meet him." It was almost 75% done, the film, Nasir. The film was done 75%. There were number of changes which had happened by then. There was Girja, who was doing the role of Aisha Julka. She was out. Girja was out. Aisha came in almost at the 50% stage of the film. At another stage of the film, there was another model called Karishma who was doing the role of Pooja Bedi, and she was suddenly replaced. She left India, and Pooja Bedi came and took the place. So this movie, by the time it came to replacement of me being part of it, it was crazy. There was obviously Milind who was doing that role at that time, and I don't know for what reasons, your whatever. role. Yeah, Milind Soman was doing it. He was absolutely. I mean, he was an incredible Shekhar Malhotra, I would say. The look wise, he was incredible. So when I go there, for whatever the differences were there, I was suddenly, put in front of Nasir Saab. Oh. And Nasir Saab met me, so I was gone. Matlab, imagine the whole scene changes. This Mansoor and we are still friends, we are like same. कि अच्छी ठीक है, मंसूर को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अभी नासिर साहब के सामने बिठा दिया मेरे को। अभी नासिर साहब, बेटा तुमको ये करना है फिल्म, तो यू हैव टू डू इट, और करो, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और ये मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, बिकॉज आई एम इन ऑफ दैट मैन।
तीसरी मंजिल and no, man, what not, you know? What not? How many films? So he was like, oh my God, he's telling me to do something. So I was like, yes, sir, of course, sir, no problem, sir. And after that, you know, I was brought on board. And another highlight which I'll tell you is अभी कुछ 23-24 साल होने के बाद अभी एक reunion हुआ था. तो reunion में ना हम लोग सब मिले वापस. अच्छा, अभी recently? अभी रिसेंटली, हाँ रिसेंटली कुछ 2-3 साल पहले आमिर मंसूर भी अपने वहां से आया, जहाँ बाहर वो he stays out of Bombay, so he also came and you know we were sitting and we were discussing, you know how like you go into the past and you know you're reminiscing everything and stuff like that. So what I got to learn from that meeting, which I did not know, was आमिर मेरे को बोलता है, दीपक फिल्म बंद हो गई थी. मेरा क्या? तो the film was canned. It was not that it was in the process. बंद था, पैकअप था फिल्म. वो पैकअप होने के बाद it was the last resort when I suggested, and then this whole thing was done and it worked for Mansoor. And the film started again. Otherwise, this was gone. It was canned. Can you imagine? I was not aware of it at all. I don't think It was so. such a shocker. Anybody must be aware of this. Yeah, because I think the number of hurdles that it must have crossed, they must have given up by then. कि नहीं अभी कुछ नहीं करना है, बस हो गया. But क्या फिल्म बनी यार आज तक? हाँ, मतलब वही मैं बोलता हूँ ना कि देखो क्या होता है, बोलते हैं ना कि मुगले आजम took 15 साल to be made. तो कैसे 15 साल, मतलब सोचते हैं कि क्या हुआ होगा और यार. कंटिन्यूटी जर्क मुझे बता दो कहीं बता दो यार, मतलब कि क्या बोले. ये क्या हिस्ट्री है सिनेमा की, क्या हिस्ट्री होती है. क्या हम 3 महीने के बाद सोच रहे हैं कि वापस शूटिंग में जाके कैसे करेगा, वहां 4 साल के बाद वापस आ रहे हो. हाँ, मतलब यही मैं बोलता हूँ ना कि So how they must be following up ना कि यार वो 2 साल पहले, because तब थोड़ी ना कुछ रिकॉर्डेड माल होता होगा. वही कैसे करते थे यार बोलो. I was like shocked, and that's what I'm saying ना. So it was crazy because again 2 साल से बन रही थी जो जीता, और कैन हो चुकी है और खत्म हो गई है, बंद हो गई है फिल्म, और सडनली अभी पूरे राजपूत बॉयज रिप्लेस हो रहे हैं. मेरे साथ में जो टीम थे वो भी पूरा लॉट उन्होंने चेंज किया एंड रीडिड द होल थिंग. एंड देयर वाज ऑल द थिएटर एक्टर्स दे पिक्ड अप दिस टाइम. Suraj, Prakash, Bobby, along with me, you know. So our timing and our understanding, because they were all actors, it was like magic. और जो किस्से मैंने सुने थे ना कि मैं डरा हुआ था कि 50 टेक मंसूर लेता है, 40 टेक मंसूर लेता है, और वो करवाते रहता है, और इसलिए लड़ाइयां होती थी, इसलिए झगड़े होते थे. तो हम लोग की ना, मतलब पहले दिन की शूटिंग में ना मैं बता नहीं सकता कि क्या हालत थी मेरी, कि यार ये आदमी अभी थका देगा 40 टेक 45 टेक. तो मैं एकदम प्रिपेयर होके गया था. तो पहला मेरे को सीन बताया उसने. तो फर्स्ट सीन जैसे ही मैंने फर्स्ट शॉट दिया तो उसने बोला यू वांट एनी मोर. अब मेरे को मालूम है कि उसको चाहिए रहेगा. मैं बोला नो, इफ यू वांट, आई मीन इफ यू नो, नेक्स्ट शॉट. तो मैं ऐसे हो गया. मैं बोला क्या, व्हाई, व्हाट हैपेंड. तो अंग्रेज थोड़ा मंसूर, व्हाट हैपेंड. No. I just thought maybe if you want any option. No, I'm fine with what you've done. You want another option? No. I don't want. मैं बोला मैं तो एक्टर हूँ, मैं कैसे तेरे को ऑप्शन. मैंने तो दे दिया, तू खुश है ना, डायरेक्टर तू है भाई. तो obviously because he has the overview of it. So if he finds it okay, I'm okay with it because अपन ने तो अपना काम किया. उसके बाद पूरा दिन ऐसे चलता गया. 1 टेक ओके, 2 टेक ओके, ऐसा टेक ओके. फाइनली मेरे से रहा नहीं गया. मैंने फिर मंसूर को कोने में लिया. मैंने बोला यार ये मतलब यू नो हैप्पी विद व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसे करके मैंने पूछा. ऑब्वियसली मेरे को लगा कि शायद ये आज शाम को जाके बोल देगा पैकअप कैंड, आई डोंट वांट टू डू दिस मूवी, कि अभी जो कुछ हुआ है इससे अच्छा बेटर नहीं हो सकता, बंद करो, ऐसे करके वो शायद बोल देगा. तो मैं पहले ही पूछ लूं, मतलब जो भी बॉम्ब फोड़ना है फोड़ दिया अभी मेरे पे. मैंने बोला
क्या मंसूर, what happened? Not happy? Why? No, I've been hearing you take 40 takes, 45 takes, and everybody is like getting. Fuck yeah. I mean, come on. If you're giving me what I want, then why will I ask for more takes, sir? Anyway, let's forget it. And that is it. So it's like to understand whatever was going on. There was whatever the communication problem was, and what was filtering and coming into Bombay from Ooty. It was like a crazy thing. So I was so paranoid before going into that film, and everything was like completely different, totally changed. मेरे को ना साइकिल चलाने के लिए साइकिल रेस था ना, हाँ तो मैं तो फिटनेस वाला आदमी नहीं था, और मैंने साइकिल वाइकल तक बचपन में साइकिल चलाई, हीरो साइकिल, एटलस साइकिल चलाई, वो ये तो रेसर साइकिल गियर वाली। तो मेरे को पहले दिन इन लोगों ने साइकिल चलाते हुए देखा ना, 100 बाइक से। हाँ, What are you saying? 100 बाइक से। बोले ये क्या हो गया? आई रिमेम्बर आमिर शेख ऐसा, क्या करेंगे, मतलब फिर वो वहां पे क्या, मेरे आई एम हाफ पारसी, so there was some lot of Parsi boys who are actually good cyclists, and they were national champs. So they were the part of this film because they were into both the races, all the races they were there. So they said, मैं बोला ये यहाँ हो यार, teach me what am I doing? He says, boss, this is not the way to sit. This is the way to sit. This is the way to hold the bloody thing. This is the way you cut the wind. This is the way your face should be. ऐसा पूरा मेरे को ट्रेनिंग किया, गियर किया मेरे को। उसके बाद में रोज लोग जिम में, मैं बिट्टू, हम लोग सब स्ट्रगलर लोग हॉलिडे में कैसे कैसे करके मेंबरशिप लेके लिए थे, वहां पे सब लोग जिम कर रहे हैं और मैं साइकिल चला रहा हूँ, बैठ बैठ के साइकिल चला रहा हूँ। आई रिमेम्बर शक्ति कपूर बोलते हैं, कर क्या रहा है बे, साइकिल से उतरेगा भी कि नहीं, so it was crazy. So that was like a completely different training ground altogether. And then I actually learned that there is a technique, how you sit and ride a bicycle, while you are riding the bicycle, there is a way how you can cut the wind, and you cannot be stopped, and your body should be in such a way that it does not really stop you from going ahead. So there are so many things which you need to learn, which was crazy. So uske baad I started practicing. I started doing things like that, and then the whole things really worked for me. I was comfortable after a certain point. So that was Jo Jeeta for me. And you've also done so much work with Vikram Bhatt. Of course, Vicky. Yeah. Vicky, obviously, Vicky has been a friend. Of course, we were like a clan of all bad boys and one bad girl with us. So who's the bad girl? Pooja, yeah. Achha, yeah, she's a sweet girl. Yeah. Vikram, Rahul, myself, and Pooja. We were like, Pooja is a sweet girl. Where she's a bad girl? Yeah, exactly. मतलब उस टाइम पे बोलते थे ना कि वो थोड़ी सी फॉरवर्ड थी ना, तो क्या थोड़ी सी फॉरवर्ड होती है तो लोग बोलते थे कि यार ये बहुत ज्यादा। But it's not forward. It's being straight and being honest. It's being straight and being honest. मेरी तो अभी भी जान है वो। So this she's one friend who is still my best friend. So it is amazing. So I think that is where we all became so close, and Vicky was also a part of that. So that is, Vicky and me never worked together then, पर हम लोगों को मौका मिला फाइनली गुलाम के टाइम पे। मेरे को मौका मिला गुलाम में, जब ही वो लोग चार्ली ढूंढ रहे थे, तो चार्ली के टाइम पे भी उन्होंने काफी 2 साल निकाल दिए थे। They shot the whole film and Charlie was not done. So then suddenly they called me and they said that we want you to do this. So then I heard that it was just 3 scenes, but I've always been the kind of a person that it was never the length of the role, it was the strength of the role for me, which I always used to look into. अच्छा, अच्छी लाइन है। हाँ, अच्छी लाइन है। मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ, मतलब never go into the length, always go into the strength of the role. ये अच्छा एक्टर ही बोल सकता है दीपक। हाँ, मतलब जिसको समझ आ जाए ना कि ये बात जरूरी है। तो वो मैंने 3 सीन थे, विक्की ने 3 सीन सुनाए और मैंने उठते ही बोला, मैं ये कर रहा हूँ।
बिकॉज क्या है कि वो 3 सीन में जो पावर था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. So that really worked again, you know. So it was so nice because even after Gulam release, when it worked, and you know, it was so nice बिकॉज when वो 3 सीन को अगर आप फिल्म से निकाल दो तो पिक्चर इनकम्प्लीट है ना. वैसे ही वही बात थी कि वो चीज मैंने सीखी थी ना लाइफ में, जो मैं उस टाइम पे जब स्ट्रगलिंग के टाइम था ना, तो जब मैं एज एन एक्टर जब मैं एस्टेब्लिश हुआ तो मुझे बहुत से रोल्स जब मिलते थे, जैसे एक मेरे को डायरेक्टर ने बुलाया और मेरे को बोला दीपक मैं तेरे को ऐसे प्रेजेंट करूंगा, ये है फिल्म में वो है, और ऐसे सब करके मैं इतना सब करूंगा और मुझे तेरे इतने सारे दिन चाहिए शूटिंग के लिए. तो मैंने बोला कि ऑलरेडी 2 हीरो हैं और ये एक और कैरेक्टर है. तो मैंने उसको बोला, मैं बोला कि बॉस, मैं बोला एक बात बता खाली, मैं बोला तूने मेरे को सब इतना मस्त नरेशन दिया है, पूरा ऐसा पूरी पिक्चर दिखा दी मेरे मेरे रोल के लिए, मेरी रोल के साथ मेरे को तूने पिक्चर दिखा दी तूने. मैं बोला कि एक बात बता मेरे को कि अगर ये रोल मेन स्टोरी से हट जाएगा तो मेन स्टोरी को फर्क पड़ेगा क्या? तो वो बोलता है नहीं. तो मैं बोला फिर मैं क्यों करूंगा? राइट, इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. हाँ, तो मेरे को बोला क्या? तो मैं बोला कि यार बॉस, मैं बोला यार मेरे को भी बहुत साल हो गए इधर यार, ये समझ कर कि मैं बहुत कट चुका हूँ और मेरे को अभी कटने की इच्छा नहीं है. मेरे को जितना काम करता हूँ ना, मुझे अगर दिखेगा तो मुझे बुलाना. मुझे मालूम है कि तू 4 घंटे की फिल्म बनाएगा और 4 घंटे में अगर कटेगा तो सबसे पहले ये कटेगा. तो मैं बोला क्यों मेहनत करा रहा है यार, किसी और से करवा ले, मैं ठीक हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त, हम लोग आगे कभी अच्छा मिलेगा मौका दो. बात तो सुन दीपक, मैं ऐसा प्रेजेंट करूंगा. मैंने तू प्रेजेंट करेगा पर रहेगा तो लोग देखेंगे ना. तू करेगा प्रेजेंट, लेकिन तू प्रेजेंट करने के बाद तू डब्बे में डालेगा तो फिर फायदा क्या? तो बोला मेरी भी मेहनत वेस्ट, तेरी भी मेहनत वेस्ट, ऐसे करके. तो इस बेसिस पे आई जस्ट आई वॉकड अवे. सो I understood. That's when, lot of producers today, when actors I meet, and today when actors they say that we don't want to do this role, we don't want to do this film, I don't want to do this work with you. I don't feel offended because मेरे को पता है कि उनके दिमाग में क्या है. That is another thing which I want to tell you is when you are an actor and when you become a director, na, there are a lot of advantages that you get. Bro, it is amazing because when you start directing, Nasir, you will have a completely different ball game. It is, you will know the psyche of the actor, the uncomfortable part of what the actor is going through, and what you want out of him, to how to convince him to give you and make him feel comfortable with it, is a knack you can only know if you've been an actor. एंड मेरा वही अभी मुझे वही पूछने का था. सो हाउ एंड व्हेन डिड यू बिकम इनटू अ डायरेक्टर? किसी ने बोला कि अंदर से था कि नहीं यार मुझे कुछ करना है? हाउ डिड दैट प्रोसेस फ्रॉम एक्टिंग टू अ डायरेक्टर हैपन? See, actually, after that Gulam and Vastav and all, I suddenly got into this television as a producer, not as a director, as a producer. मैंने बहुत सारे सैटरडे सस्पेंस बनाए, एक्स जोन्स बनाए, रिश्ते बनाए, बेस्ट सेलर बनाए. तो उस टाइम पे ना बहुत एज अ प्रोड्यूसर मेरे को अच्छी अच्छी चीजें मिलने लगी. और आई ऑल्सो टुक सम अवार्ड्स. मेरे पैनल ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ना, ये सब घाघ लोग, विक्रम भट्ट, अनुराग बासु, संतराम वर्मा, अनंत महादेवन. So they were all kingpins who were there as directors. So कभी मैं इसके साथ सेट पे जा रहा हूँ, कभी इसके साथ सेट पे जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ. So as a producer, I was growing and I was making Saturday Suspense and all these were like thriller at tens. They were like small films. उस टाइम पे ये स्लॉट बहुत चल रहा था और वो मूवी इतना हाँ इतना मिनी मूवी. So Glenn Ankush used to make one side, Neeraj Pandey used to make one side, I used to make one side. So we were all there, So that time हम लोग फैले हुए थे पूरे. और वो जो मुझे ना एक्साइटमेंट लगता था कि यार अच्छा क्या होता था उसमें उसमें मैं डायरेक्टर तो था नहीं, मैं प्रोड्यूसर था. लेकिन होता क्या था कि जैसे अनुराग शूट कर रहा है एपिसोड मेरे, तो अनुराग शूट करते करते ना 2 सीन या 3 सीन
उसने छोड़ दिए। उसने बोला ये बाद में करता हूँ, ये बाद में करता हूँ, तो बाद में करता हूँ, लेकिन टीवी में यू नो हाउ इट इज कि वहां से फोन आता है कि डिलीवरी दीपक डिलीवरी। तो डिलीवरी के लिए अन्नू कहाँ है, तो अन्नू तो कुछ और शूटिंग करने चला गया, अन्नू कुछ और शूटिंग। तो ये तो ऐसे इन लोगों के पैच वर्क में अनंत सपोज अनंत एक एपिसोड कर रहा है, तो मैं अनंत को बोलता है तेरा हो जाएगा ना, उसके बाद 2 घंटा मेरे को देना है, इसका अन्नू का 2 सीन है वो मैं छाप दूंगा इन लोगों के साथ। तो ऐसे करते करते मैं 2 सीन, 1 सीन, तो अच्छा उस टाइम पे अपने को एक्शन का एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर, तो एक्शन मास्टर भी मैं, तो मतलब कोरियोग्राफ एक्शन मैं करता टीवी में, जो एक्शन तो वो सब चीजें मैं करने लगा। तो सडनली आई यूज्ड टू फील कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, और टेबल पे जाके एडिट करने के बाद देखने के बाद मजा आता था। एंड fortunately I got the awards for those same series as the best thriller maker in those years when I was competing the king thriller man BP Singh, मतलब आहट और CID का बादशाह, जिसके सामने मैंने टुच्चा सा डायल 100 बनाया, टुच्चे से सैटरडे सस्पेंस और थ्रिलर एट 10 बनाए, जो बेस्ट थ्रिलर्स बन गए। हालांकि यू नो दैट वाज, आई फेल्ट इट वाज अ गुड सेटिस्फैक्शन आई वाज गेटिंग, एंड देन द स्लॉट चेंज्ड, दे वाउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लॉट। तो फिर उसके बाद वो मेरे को समझ में नहीं आया वो सास बहू कैसे बनाते हैं और ऑल दैट स्टफ, सो आई जस्ट डिड नॉट वांट टू गेट इनटू इट। एंड that is the time when I thought that I want to tell my story, because I came across a story which was amazing, which was the film called Oops, which was out of the box. It was not a conventional story, but I met the man who actually used to live that life of just, he's not basically a background dancer who became, not, he was not a gigolo. He was basically a male stripper in Bombay and living a fantabulous life. Fantabulous life. तो आई वॉज लाइक माय गॉड, क्या बात कर रहा है तू यार, मतलब ये हो रहा है बॉम्बे में। बोलता है ऐसे करता हूँ मैं, ऐसे करता हूँ मैं, ये करता हूँ। मेरे को ना मतलब रात भर नींद नहीं आया ना, सिर्फ वो कहानी ना उसकी, मेरे को लगे यार मैं जानता हूँ वो कौन है, he told me also मालूम and even I was, तू क्या बात कर रहा है सर, हाँ भाई मैं ऐसा वैसा, यहाँ से दिल्ली से फोन आते हैं, मैं जाता हूँ, गाड़ी वाड़ी आती है, तो अपना दोस्त ही है यार। I don't know if I talk about him as in take his name or something, but no, dancer भी अच्छा था, he was a good dancer, dancer भी, good dancer, and he started from there, we used to go to perform as a dancer. अरे यार मेरी शूटिंग के टाइम पे बॉस, आसिफ मेरी शूटिंग चल रही है, उसको मैंने रोल दिया फिल्म में, हाईलाइट सुन, मैं टेंशन वाला सीन कर रहा हूँ और मेरे को दीपक एक मिनट आना, साइड में आना। क्या हो गया दीपक, यार मेरे को फोन आया है, एक लड़का है, दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड की बर्थडे है, तो कहता है यार वो 1 घंटे का मैं जाके आता हूँ ना, परफॉर्म करके आता हूँ, शूटिंग चालू है, नाइट शिफ्ट चल रही है। बोलते है इधर ही जाने गए अपन, अंधेरी इसमें है, वो खार जाके मैं वापस आता हूँ। आई लेट हिम गो नासिर, I let him go perform so he makes money and he came back on the set. So as an actor, when you become, and I remember that there were directors I met who would not use me, make me sit in the van, not use me for hours together, but say नहीं तू सेट पे चाहिए, नहीं तू सेट पे चाहिए। क्यों? उनका एक फियर होगा, जो भी होगा उनका मेंटालिटी। पर हम लोग क्योंकि एक्टर्स रह चुके हैं तो हमको मालूम है कि यार अंदर बैठ के साला फ्रस्ट्रेशन होता है, परेशानी होती है कि यार कब आएगा, 4 घंटे लग गए, 6 घंटे से बिठा दिया डायरेक्टर ने। बट डायरेक्टर्स हु आर नॉट एक्टर्स, दे डोंट feel what the actors go through sitting inside the van waiting for their scenes to come. It is so simple, Nasir. When I became a director, my first instruction to my assistants is that next day's call time, do not call actors whose work is going to come at 1 o'clock for the 9 o'clock shift. Call them, आराम से बुलाओ, लंच होगा, लंच के बाद उनका काम आएगा ना, तो उनको उसी टाइम पे बुलाओ। मेरे को कोई भी एक्टर्स मेरे वैन में बैठे हुए सड़ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। आई यूज्ड टू हेट इट। सो these are the learnings when we are actors who become directors ना।
I developed so many things which were just a little more extra for all our actor friends. Like in my office, I don't stop anybody from meeting me. My clear instruction to all the people outside who are sitting and monitoring actors who are coming in, जो अपने स्ट्रगलर भाई लोग हैं, मैं सबको मिलता था नासिर. मैं अभी भी किसी को भी कोई भी मुझे मिलता है ना, मैं उतने ही प्यार से मिलता हूँ, क्योंकि ये काम तो साला हमने किया यार. बट ये तो मैं भी बोलूंगा कि और हमको किसी ने नहीं मिला, हमको कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला. एंड मैं वही बोल रहा हूँ ना नहीं था कि हमारी इतनी लंबी दोस्ती, इतनी सालों की दोस्ती, यू आर द सेम. You are the same as a person how you were when I met you for the first time and how you are now. वो उसमें कोई because हाँ मतलब हमारी ग्राउंडिंग ऐसी होती है ना, क्या हम लोग क्या बदलेंगे यार. हमने तो मतलब समझ में आता है कि it's a process of life. It's going to have its ups and downs, and we just have to keep working towards it. So when it happens, it happens. ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में बहुत ज्यादा कमाल का टैलेंट है जिसकी वजह से वो आज है जहाँ है, तो वैसी कोई बात नहीं है. वो वक्त ही है जो लेके जाता है, लेके आता है. तो वो तो हमारा वक्त हमने निकाला, वक्त आएगा वापस, क्यों नहीं आएगा, लेकिन मेहनत छोड़नी नहीं है. We just have to be at it. So that I believe in that. And with this positive note and with this statement of yours कि मेहनत नहीं छोड़नी, हमको आगे बढ़ना है, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना हो, डरो ना नहीं. बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते रहो. बट थैंक यू सो मच दीपक. एंड इतनी सारी और बातें करनी, मुझे लगता है मुझे पार्ट 2 भी इसका निकालना पड़ेगा बहुत जल्द. श्योर, बिकॉज आई एम नॉट इवन, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. इतनी सारी और बातें हैं, कितना सारा मैंने यू नो किया नहीं. बट डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू अगेन फॉर ऑल दोस पक्का एनी टाइम ब्रदर, लॉस्ट स्टोरीज. बट थैंक यू सो मच एंड thanks a lot. Love you, bro. Lots of love. Love you. Lots of love, man. Thank you so much. Bye. See you, everybody. See you. Okay. Okay, काट दिया. हाँ.